आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्रिमिनोलॉजी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके बाद हम दिव्या पाहुजा मर्डर केस की बात करेंगे। फिलहाल तो हम बात करेंगे आज जेफरी एप्स्टीन की। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाने वाला आदमी। पिरामिड स्कीम इसने चलाई थी। जैसे अजमेर में जो कांड हुआ था ना, वो इसी से ही फेमस था। तो इसने पूरी पिरामिड स्कीम चलाई थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रूस विलिस, स्टीफन हॉकिंग तक, डेविड कॉपरफील्ड, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, अनगिनत, माइकल जैक्सन, अनगिनत व्यक्ति इसमें फंसे थे। कौन था जेफरी एप्स्टीन? बात करेंगे इसकी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पर नेटफ्लिक्स पे एक शानदार डॉक्यूमेंट्री है 4 एपिसोड की, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। तो अगर जेफरी एप्स्टीन की बात करें तो न्यूयॉर्क में 1958 में इसका जन्म हुआ था। ठीक ठाक फैमिली थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही अमीर इंसान, कुछ नहीं, नथिंग। बस ये था कि बेवकूफ बनाने में बढ़िया था और नार्सिसिज्म था इसको, है ना। तो जो पिताजी थे वो इधर उधर की जॉब्स करते थे और माताजी टीचर थी, दोनों अलग हो गए। जेफरी एप्स्टीन ने फिर स्कूल में ही दाखिला लिया, फिर वो यूनिवर्सिटी गया, बट उसने कभी यूनिवर्सिटी पूरी नहीं की। ये शुरुआत से ही बहुत चालाक था। शुरुआत से ही दंड फंद में इसका बड़ा मन लगता था, शुरू से ही। तो इसने क्या किया, इसने अपनी डिग्री नहीं ली और विदाउट डिग्री इसको जॉब मिल गई स्कूल में। एक टीचर था, डाल्टन हाई स्कूल में इसने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, वहां पर इसने पढ़ाना काफी समय तक पढ़ाया और फिर इसने बैंक को ज्वाइन किया। 1980s की बात है, ये बैंक गया, बैंक को ज्वाइन किया। अब वहां पे इसने काम किया। अब देखिए, बैंक की अगर बात करते हैं तो दांवपेच सीखे इसने, ट्रेडिंग, ऑप्शंस, इन सब के दांवपेच सीखे। अब प्रॉब्लम क्या है जेफरी एप्स्टीन के बारे में, एक कमाल की बात यह है, ये जो बंदा था ये बड़ा ही चार्मिंग था। ये दूसरे का मन मोह लेता था, दूसरे से राज निकलवा लेता था। और इसी राज को, ये कहते हैं ना कि अपने राज कभी मत बताइए, और इसी को ही ये दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करता था। जैसे आपके मैंने राज निकाल लिए और अब आपके ही राज के हिसाब से आपको मैं ब्लैकमेल करूंगा। तो लेक्स वेक्सनर से भी मिलाइए, ठीक है, उस समय के बहुत बड़े आदमी थे वो भाई, ठीक है, सीईओ थे। ब्रांड जो एलबी ब्रांड चलता था उस समय, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है। तो अब क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में आया, इसने बैंक में काम किया, बियर स्टर्न्स के साथ इसने काम किया। लेकिन इसके बॉस हमेशा बताते हैं कि ये इसका काम करने का तरीका शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन बाद में बहुत ही अजीब था, बहुत ही कंट्रोलिंग टाइप का था, है ना। जिससे बनती थी उससे बहुत बनती, जिससे नहीं बनती उससे नहीं ही बनती थी। अब बैंकिंग सर्कल में इसने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बड़े बड़े लोगों के नंबर निकाले। अब अजीब बात यह है कि 1980s 10 साल के अंदर अंदर, 15 साल के अंदर अंदर यह बंदा अमेरिका, क्या दुनिया का सबसे अमीर, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन गया। जो वहां पे पाम बीच है फ्लोरिडा में, जो मतलब पाम बीच आप समझ रहे हो कि पूरा समुद्र है और उसके बीचों बीच जो है वो मकान बने हुए हैं, बंगले बने हुए हैं। आम आदमी के लिए अरबों रुपए के बंगले होते हैं वहां पे। पाम बीच में इसका एक बंगला, मेक्सिको में इसका एक टाउन हाउस, न्यूयॉर्क में इसका एक टाउन हाउस, वेस्ट इंडीज में इसके 2 आइलैंड खरीद लिए इसने पूरे के पूरे। तो ये सब मतलब इतना अमीर कि कोई बेहिसाब पैसा। तो यही सब ने सोचने लगे कि 15 साल के अंदर अंदर इसने ऐसा कौन सा काम कर लिया। लेक्स वेक्सनर के साथ ये संपर्क में आया और ऐसा बोला जाता है लेक्स वेक्सनर गे थे, इसको पता था। शायद जेफरी एप्स्टीन भी बाइसेक्सुअल था, संबंध बनाया लेक्स वेक्सनर के साथ, ऐसा बोला जाता है। उसके राज निकलवा लिए, ना चाहते हुए भी लेक्स वेक्सनर को अपनी संपत्ति, क्योंकि बहुत भरोसा करते थे, अपनी संपत्ति या जो अपना बिजनेस वो पूरा चला रहे हैं, उसका आधा हिस्सा इसको देना पड़ा। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला था। 2001 एक 14 साल की लड़की स्कूल में पढ़ रही थी। उसकी दोस्त ने बोला कि सुनो, तुमको एक्स्ट्रा पैसे कमाने, और अमेरिका में ये होता है ना कि 18 साल के बाद यू आर ऑन योर ओन। आप, परिवार आपको निकाल देता है, आप अपना गुजारा भत्ता देखिए। परिवार के साथ वहां पे नहीं है, नहीं चलता, वो आपको बिल्कुल निकाल देते हैं।
तो अब हुआ क्या कि इनसे बोला कि जो लड़की थी बोला कि चलो तुमको मैं एक्स्ट्रा पैसे दिलाती हूं। तो भैया गए। तो ये फ्लोरिडा के इनका जो पाम बीच था वहां पे गई, अंदर घुसी। 14 साल की लड़की, बहुत खूबसूरत, क्या घर बना, ऐसा कभी घर ही नहीं देखा था। अब जब ये अंदर गई तब ये देखती क्या है कि जेफरी, मतलब एक टेबल पड़ी, मसाज टेबल, और जेफरी एप्स्टीन उस पर लेटा हुआ है नंगा। और बोला कि वहां पे बगल में मसाज बॉटल है, तेल लो मसाज करो। तेल से मसाज किया। लड़की डर गई 14 साल की कि भाई अब तक भागने का कोई तरीका नहीं, कहां भागोगे आप, कोई तरीका है ही नहीं। तो मसाज करना उसने शुरू किया। अब जब वो मसाज कर रही थी तो जेफरी एप्स्टीन ने अपना हाथ बढ़ाया, गलत गलत जगह छुआ, उसको ऐसे जकड़ लिया और उसके साथ रेप किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। फिर उसके बाद $200 दिए, बोला कि जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और लड़की एकदम जम गई। और लड़की ये अब तो काफी बड़ी हो गई है, तो बताते हुए रोने लगती है, क्योंकि 2001 की बात थी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक केस और था 2006 में। इसमें लड़की जो है वो आई, मसाज की। तो लड़की ने जब मसाज की तो अब सेक्स तो नहीं किया लड़की ने, लेकिन ये जेफरी एप्स्टीन ने बोला कि तुम और लड़कियों को लेके आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलती हैं कि लड़की आती है मसाज करने, मसाज करने के बाद सेक्सुअल फेवर्स दिए और वो चली गई। तो जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, इन लड़कियों को रिक्रूट करता था। इन लड़कियों से बोलता था कि तुम एक काम करो, मैं तुमको बहुत पैसे दूंगा और तुम लेके आओ और लड़कियों को। तो एक चेन टाइप की बन गई थी, एक पिरामिड स्कीम टाइप की बन गई थी। लड़कियों की सप्लाई हो रही थी, आप समझ रहे हो, खरीद फरोख्त हो रही थी। अच्छा, एक और चीज, ये किनको चुनता था, इसका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये उनको चुनता था जो ऑलरेडी अब्यूज्ड हैं। उन लड़कियों को चुनता था, इसकी उन पे नजर रहती थी जो ऑलरेडी अब्यूज्ड हैं, जिनको बचपन में मारा गया है, पीटा गया है, जिनका रेप हुआ है, उन्हीं को, क्योंकि उनका वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर्ड है। और शुरुआत में बहुत बढ़िया तरीके से बात करता था। इसकी एक और सहायक थी जिसका मेन काम था, उसका नाम था घिस्लेन मैक्सवेल। वो लड़की थी, औरत थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी। घिस्लेन मैक्सवेल जो है वो बताती है कि मतलब वो, जैसे जेफरी एप्स्टीन बड़ा रूड टाइप का था, इंट्रोवर्ट था, लेकिन घिस्लेन जो थी ना वो बड़ी गेट अलॉन्ग होने वाली, कि बहुत बढ़िया उसका नेचर। तो उससे जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी और वो उनको कन्विंस कर लेती थी। तो दोनों मिलके एक पूरी पिरामिड स्कीम चला रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि मसाज के लिए बुलाया, मसाज करो, सेक्सुअल फेवर्स दो, उसके बाद और लड़कियों को लेके आओ। तो सबसे पहले उन्हीं लड़कियों को लेके आता था जो वैसे ही, दूसरा जिनको कुछ ना कुछ जरूरत होती थी, है ना भाई, क्योंकि जो समृद्ध लड़के वो थोड़ी ना आएंगी, जिनको जरूरत होती थी, पैसे चाहिए होते थे, कर्जा होता था, या उन्हीं लोगों को लेके आता था। और तीसरा जिनका कोई नहीं होता था, जिनसे कोई बात नहीं करता था, जो ठीक ठाक दिखती थी, बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, जिनको कभी कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते थे, तो उनको लेके आता था। ये सब, सबसे बड़ी बात है, 18 साल से कम थी सब, मैक्सिमम ये लड़कियां 18 साल से कम थी, ठीक है। एक लड़की जो है वो आई और उसने मतलब कई बार उसका रेप किया, ठीक है। सैरा रैंसम नाम था उसका। तो वो लड़की आई जॉब के लिए, $200 दिए और कई बार वो मतलब ही वाज, और उसमें क्या होता था ना, सैरा रैंसम बताती है, रोते रोते बताती है कि मैं जब गई वहां पे तो उसने मुझे पीछे से पकड़ा और लिटा दिया और वो मेरे ऊपर था, और उसके बाद उसने मेरे साथ सेक्स किया और मैं एकदम जम गई। जब मैं उठी तो सब ऐसा लगा कि नॉर्मल है, मेरे लिए तो सब खत्म हो गया था। मतलब लड़कियां क्या करने लगी थी ना, जो ये उनके साथ अब्यूज हो रहा था उनको लग रहा था नॉर्मल है। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उनका दिमाग ऐसे प्रोग्राम हो गया था कि यही जो हो रहा है वही हो रहा है। उनसे बोलता था, सैरा रैंसम से कहा कि मैं तुमको दुनिया घुमाऊंगा। अगले दिन क्या था कि ये लोग बहुत बात, एक फैमिली की तरह गेट अलॉन्ग, काफी लड़कियों से फैमिली की तरह हो गए थे कि तुम्हारी पढ़ाई का मैं पूरा खर्चा दूंगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। एक लड़की आई, वो क्या था कि उसने उसको जरूरत थी पैसों की, तो उसने बोला ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये काम करने को तैयार हूं, मैं लड़कियां भी ले आऊंगा, ठीक है, मैं लड़कियां भी ले आऊंगी, लेकिन आपको मेरी बहन को संभालना होगा, आपको मेरे घर को संभालना होगा, मेरी बहन जो अभी पढ़ रही है। बोला ठीक है। अब बाद में जब बाद में पता चला उसी लड़की को कि जो बहन को संभालने के लिए बोल रही थी, खर्चा देने के लिए, उसी बहन को इसने, ये जेफरी एप्स्टीन ने रिक्रूट कर लिया था, वो भी सेक्स सर्विसेज दे रही थी। बाद में उसकी बहन का ब्रेकडाउन हुआ। तो ऐसे ये पाप का जो घड़ा था ना वो ऐसे बढ़ा इसका। अब ये नजर में तो आना ही था, फिर इसके ऊपर कंप्लेन हुई
कंप्लेन किया पे कुछ एक आध लड़की जो है वो आई सामने। 2006 में इसके ऊपर कंप्लेन हुई और पुलिस ने फिर जो है वो इसके ऊपर जांच जो है वो मतलब शुरू कर दी। ठीक है, पुलिस ने पहले तो पुलिस ने, क्योंकि बहुत अमीर था, इतना ज्यादा अमीर था ये कि पुलिस भी किसी की नहीं सुन रही थी, किसी की, जाते जो जाते का ये धमका देता था। अच्छा एक चीज और, पैसे कहां से आते थे भाई? देखो सिंपल सी बात है, ये इसके पास पूरा आइलैंड था, डोनाल्ड ट्रंप से मिला था, ये डोनाल्ड ट्रंप का भी बगल में पाम बीच में, तो कई बार तो लड़कियां बताती कि वहां पे भी गए थे, वहां पे भी सर्विसेज दी हमने। प्रिंस एंड्रयू तो फंस गए थे, प्रिंस एंड्रयू भैया इंग्लैंड के राजा फंस गए थे वो तो पूरी तरीके से, उनका तो नाम आ गया था इसमें, कितने लोगों का नाम, लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम आ गया। तो अब होता क्या कि पूरा का पूरा आइलैंड था, तो वहां पे इन लड़कियों को ले जाया जाता था। ठीक है, बड़े बड़े लोग आते थे, वो पैसे देते थे, सेक्स सर्विसेज दी जाती थी, समझ रहे हो? तो इन लड़कियों को इस तरीके से ट्रैफिक किया जाता था, ऐसे सेक्स सर्विसेज दी जाती थी, और lड़कियों की तो बुरी हालत, क्योंकि सब 18 साल से कम, सब परेशान। और ये इतना बड़ा नेटवर्क हो गया था दोस्तों कि मतलब एक लड़की जो 10-10, 15-15 लड़कियों को ला रही है, 20-20, 25-25 लड़कियों को ला रही है, तो इससे कितनी हजार, रिपोर्टेड तो 70-80 है, लेकिन एक्चुअल में तो 1000 से ऊपर लड़कियां होंगी, क्योंकि पूरी पिरामिड स्कीम चल रही थी और कोई लड़की बोल नहीं रही थी, डर के मारे कोई बोल नहीं रही थी। इतना डरा दिया था, धमका दिया था। और सही बात है कि न्यूयॉर्क पुलिस में जब एक लड़की जो है वो अपनी कंप्लेन लिखाने गई तो उसको मार के भगा दिया, और कोई सबूत नहीं है। तब बाद में पता चला न्यूयॉर्क पुलिस का काम नहीं है, FBI आई, फिर उसके बाद FBI जो है इसमें एंटर करती है। और यहां पे हर कोई यही देख रहा था, एवरीवन वाज सीइंग कि यहां पे एक कमरा है, मसाज रूम है, वहां पे जाते हैं, मसाज करते हैं, सेक्स होता है और उसके बाद फिर लड़की को रिक्रूट कर लिया जाता है। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी था। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके ऊपर फिर मुकदमा चला, जब FBI ने इसके ऊपर दबिश डाली, तो भाई देखो वैसे भी इसके ऊपर कार्रवाई तो कर नहीं सकते थे कोई, पर 2006 के बाद इसके ऊपर शिकंजा कसा। उस समय जो अटॉर्नी थे एलेक्स एकोस्टा, अब देखो जिसके पास पैसा होता है ना वो सब खरीद लेता है, और ऐसा बोला जाता है कि एलेक्स खरीदा नहीं था एलेक्स एकोस्टा को, एलेक्स एकोस्टा भी इसके कस्टमर थे, ऐसा बोला गया था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी बने थे, हटा दिया था। बोला, सोचिए कि मतलब जो इंसान, जो जज है, वही इससे सेक्स सर्विसेज ले रहा है, कस्टमर बड़े बड़े लोग, मैंने बताया ना, जब इतने पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हो तो किसकी हिम्मत होगी? जेफरी एप्स्टीन बोलता था कि मेरा कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन कम से कम इसके प्राइवेट प्लेन में 40 बार देखे गए हैं। अभी दोस्तों, अब इसकी फाइल अभी चलिए मैं उस पर भी आता हूं। तो जब इतना बड़ा आदमी इन्वॉल्व है तो कोई क्या मेरा बिगाड़ सकता है? इस खुला बोलता था, कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता मेरा, लेकिन भाई बिगड़ता है, बिल्कुल बिगड़ता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो इसके ऊपर मुकदमा चला और एलेक्स एकोस्टा ने एक प्ली डील साइन कर दी और इसको सिर्फ और सिर्फ 12 महीने की सजा हुई, वो भी 2 महीने जो है वो खाली 1 महीना जेल में, बाकी 11 महीने अपने घर पे। ये इतना खतरनाक था कि जितनी भी लड़कियां ने जो कंप्लेन सामने आई थी, वैसे में उनको जान को खतरा था, धमकियां मिल रही थी, और बाकी जो पुलिस थी उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है ये ऐसा तो इतिहास में पहले इतना बड़ा सेक्स ऑफेंडर, मतलब ये इतना, आप समझ रहे हो ना कि 18 साल से कम पॉक्सो एक्ट तो भारत में लग जाएगा, बर्बाद हो जाता है आदमी, लेकिन इतना बड़ा सेक्स ऑफेंडर को खाली 13 महीने के साथ तो एलेक्स एकोस्टा के ऊपर सवाल उठने लगे कि ये पैसा कहां है, या तो इनके कस्टमर, बाद में कस्टमर ही निकले, मतलब आरोपी हैं, लेकिन बाद में ये हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये काम चलने लगा, काम चला, फिर ये बाहर आ गया 2008 के बाद। अब जब ये 2008 के बाद बाहर है तो उसने अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, और देखिए हाँ एक और चीज की, जब इसको हाउस अरेस्ट किया गया था 2008 में, इसको 12-13 महीने की खाली सजा मिली थी, बोला कि तुम जेल में रहोगे, तो 1 महीना जेल में रहा, बाकी बाहर ही रहा। तो जेल इसके लिए, जैसा भारत में होता है ना, खाली जेल इसके लिए नाम मात्र, कभी भी बाहर जा सकता था, कभी भी अंदर आ सकता था, टीवी था, सब था, बहुत पैसे देता था ये, जितना दुनिया हर जगह, चाहे अमेरिका चाहे कोई भी हो, पैसे दोगे, पैसा है सब कुछ, समझ लो। जैसे पाब्लो एस्कोबार ने पूरी सरकार को खरीद लिया था ना, इसने भी पूरी जेल को खरीद लिया था, पूरी अमेरिका को। मेरा कोई क्या, किसकी औकात है कोई मेरा कुछ उखाड़े? अब लड़कियां बहुत परेशान कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कैसे हो गया, ये चीज है। कई लड़कियों को धरता पहुंचा यहां पे FBI ने कि तुमने जो ये काम किया है, तुम लड़कियों को रिक्रूट करके, लेकिन लड़कियों के पास कोई चारा नहीं था, डरी हुई थी वो, और फिर पैसा भी आ रहा था, फिर उनको लग रहा था कि, एक लड़की बताती है कि एक टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इन दोनों के साथ, हम लोग एक परिवार की तरह थे, लेकिन फिर रात में फिर मैं उसी दलदल में घुस जाती थी। सैरा रैनसम बताती हैं कि मुझे कैरिबियन में एक आइलैंड पे, वहां पे बड़े बड़े लोग आते थे, हमको उनको सर्व करना होता था। बिल क्लिंटन को हमने देखा, बड़े ब्रूस विलिस को देखा, सब बड़े बड़े लोग, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस।
फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं भाग जाती हूं यहां से, मैं निकल जाऊंगी यहां से। और जब मैं निकलने गई तो मैं जाती कहां से, मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन निकल जाऊंगी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन रिकॉर्ड करता था, और ये सबसे इतना इंटेलिजेंट आदमी, आप समझ रहे हो कि कोई अगर संबंध बनाता था, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कोई भी हो, तो रिकॉर्ड करता था वो प्रॉपरली। इसीलिए इतना ज्यादा ताकतवर था। जितने भी लोग थे, इनफैक्ट जेफरी एप्स्टीन का जो बहुत बड़ा वो वकील था पूरे अमेरिका में, जेफरी एप्स्टीन की तो जो लॉयर 8 लोगों की टीम थी, और अमेरिका के सबसे शानदार लॉयर थे, और बोला जाता वो भी इसके के कस्टमर थे। तो आप ये समझो कि उसके पास इतना ज्यादा सबूत थे। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई पावरफुल इंसान के सबूत हमारे पास रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो पावरफुल इंसान को वो झुकना ही पड़ेगा। तो इतने बड़े बड़े लोगों को फंसा लिया था इसने, कि बोलता था कि भाई देखो अगर तुम ये करोगे तो हम इसको रिलीज कर देंगे। हालांकि जेफरी एप्स्टीन ने आखिरी वक्त तक अपना मुंह नहीं खोला, उसने दोस्ती तो निभाई। तो ये चीज, और डोनाल्ड ट्रंप का तो बहुत अच्छा दोस्त आई हुई है। जहां इस तरीके की बातें वहां डोनाल्ड ट्रंप कैसे पीछे रहे। तो यहां पे प्ली डील जो है वो साइन की जेफरी एप्स्टीन ने कि भैया देखो खाली 13 महीने के लिए ये गए जेल और वापस आ गए। जेल भी नहीं, 1 महीना, तो फिर उसके बाद 12 महीने घर पे। तो घर में भी कुछ नहीं, मतलब एक कानून होता है ना कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं, आराम से बाहर जा रहा था, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सब जगह घूम रहा था। तो कानून की धज्जियां उड़ाई। 2008 के बाद क्या हुआ कि जेफरी एप्स्टीन ने अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश की। उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों के संपर्क में आया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के संपर्क में आया। अब आपको पता है कि वैज्ञानिकों को भी पैसा चाहिए रिसर्च के लिए, तो उसने बहुत सारे ग्रांट दिए। ये दिखाना चाह कि देखो मैं तो मुझे इतने ऊपर, मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, लेकिन मैं तो कितना अच्छा हूं, मैंने तो कितने ग्रांट दिए, कितने लोगों को पैसा दिया है। लेकिन पैरेलली ये सेक्स बिजनेस और धड़ल्ले से चलता रहा, क्योंकि अब इसको ये लग रहा था कि अब तो मेरा और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर घिसलेन मैक्सवेल भी लगातार जो है वो रिक्रूट कर रही थी। एक लड़की थी, उसको रिक्रूट किया, लेकिन उसने वो बुरी तरह से फंस चुकी थी, ठीक है, वो इनके लिए कस्टमर लेके आती थी। लेकिन एक दिन वो थाईलैंड गई और वहां से फिर वापस नहीं आई, उसने वहीं पे ही शादी कर ली एक आदमी से। और फिर फोन आता है कि जेफरी अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, बस दैट्स इट। तो जेफरी एप्स्टीन ने बहुत गालियां दी, लेकिन नहीं कर पाऊंगी। फिर उन दोनों ने प्लान बना कि ऐसे तो अब चुप नहीं बैठेंगे और इसको लेट अस टेक डाउन दिस मैन, अब इसको खत्म करते हैं। तो फिर वो FBI में गई, सबूत दिए, और फिर FBI ने प्रॉपर दबिश मारी और उसको गिरफ्तार किया। और 2019 में, सोचिए 2008 के बाद 10 साल बाद इसके ऊपर चार्जेस, सब कुछ, एवरी चार्ज वाज फ्रेम्ड ऑन हिम, और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। अब आपको बता दूं कि जब इसके घर गई थी पुलिस, तो इतने सारे सबूत मिले थे ना, इतनी पेंटिंग्स, इतना कुछ, मतलब जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, वीडियो कैसेट्स, पता नहीं क्या क्या मिले थे, वो सारे सबूत इनके पास था। 2019 में इनको जेल में डाला गया, जुलाई 2019 में। लड़कियों के लिए बहुत, जितनी भी औरतें थी, और उस समय 62 साल का ये हो गया था, ठीक है, मतलब 64 साल का, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी राहत, हाँ 62 साल का बहुत राहत की बात थी। जितनी भी लड़कियां थी, पहली बार वो खुल के सामने आई कि हाँ इसने मेरा शोषण किया है, बहुत समय तक इसने मेरा शोषण किया है और करता रहा है। लेकिन सितंबर आते आते जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई। 4 महीने बाद जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसके पीछे, किसको मार दिया गया, क्योंकि इतने सारे राज थे इसके लोगों के कि अगर वो खुल जाते तो पूरा अमेरिका कोलैप्स हो जाता। तो मार दिया गया इसको, लेकिन सुसाइड किया गया, और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से सुसाइड किया गया। मतलब ये मरते मरते भी जो है परेशानियां छोड़ गया लोगों के लिए। और जो उसकी सहायक थी घिसलेन मैक्सवेल, उसके ऊपर सारे आरोप सिद्ध हुए, 34 साल की उसको सजा है, अभी वो जेल में है। अभी अब देखिए जितनी भी केसेस, क्योंकि भाई अब जब आदमी मर गया तो क्या केस चलाओगे, अब सब कॉम्पनसेशन भी कभी नहीं मिला। सोचिए कि जितनी भी औरतें जो भी अब्यूज हुई हैं, अरबों खरबों रुपए का मालिक है ये, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसने अपनी संपत्ति मरने से पहले 2 दिन पहले ट्रस्ट के नाम कर दी थी। सब सोची समझी साजिश। तो 1 रुपए, एक ढेला नहीं देके गया ये किसी को, इतना बुद्धिमान आदमी। अब क्या है कि अभी इसका केस दोबारा खुला, इसकी फाइल्स दोबारा खुली हैं, और अमेरिका ने बोला है कि देखिए भाई क्या था। तो जितनी भी जो फाइल्स है वो खुल रही हैं और नई नई चीजें सामने आ रही हैं। तो अभी एक गवाह सामने आई थी, उसने बोला था कि मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन सबके सेक्स टेप्स हैं, लेकिन बाद में मुकर गई थी। उसने बोला कि भाई मुझे पता है इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो मैं, सैरा रैनसम ही थी, तो मैं जो है वो इन सब से बचना चाहती हूँ और इन सब में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो यही है, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को दहला देगी, क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि डर का फायदा उठा के इतना पैसा कमाना,
बड़े बड़े लोगों को फंसाना और इतने समय तक ये चलाना, पूरी दुनिया के सामने चलाना, नाक के नीचे चलाना, नाक के नीचे का सबको पता था, ये पहली बार हुआ है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो लेक्चर होगा परसों मैं लेके आऊंगा दिव्या पाहूजा मर्डर केस पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।